प्रियो, आज मेरे पास में आपके लिए एक खुशखबरी है, और खुशखबरी ये है कि हमारा परमेश्वर छुड़ाने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर हमको आजाद करने वाला परमेश्वर है। प्रियो, परमेश्वर के वचन में यशाया उसके 41 अध्याय और उसके 14वें पद में ये लिखा है, हे कीड़े सरीखे याकूब, हे इस्राएल के मनुष्यों, मत डरो। यहोवा की ये वाणी है, मैं तेरी सहायता करूंगा, इस्राएल का पवित्र तेरा छुड़ाने वाला है। यहाँ पे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें ऐसा बताता है कि हे कीड़े सरीखे याकूब। कीड़े सरीखे याकूब क्यों? प्रियो, कई बार हमको हमारी दिक्कतें ऐसी लगती हैं मानो वो इतनी बड़ी है कि इतनी विशालकाय है, और हम उनके सामने बिल्कुल छोटे से कीड़े समान ऐसे अपने आप को महसूस करते हैं। ऐसा महसूस करते हैं कि जो चिंताएं, जो परेशानियां हैं वो इतनी बड़ी हैं कि मानो वो हमको खा जाएंगी। एक कीड़ा जैसे हम महसूस करते हैं, ऐसे निर्बल, ऐसे दुर्बल, ऐसे लाचार कि मानो हर समय हमें किसी की सहायता की आवश्यकता पड़ती है। हर समय बस हम किसी प्रकार से बच बच के निकल जाते हैं। हर समय कभी एक दिक्कत तो कभी दूसरी दिक्कत, बहुत सारा भय, बहुत सारा डर। और परमेश्वर का वचन कहता, हे कीड़े सरीखे याकूब, हे इस्राएल के मनुष्यों, मत डरो, मत डरो। प्रभु आज आपसे कहना चाहते हैं, मत डरो, Fear not, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर छुड़ाने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर छुड़ाने वाला परमेश्वर है। हे इस्राएल के मनुष्यों, प्रभु ने आपको हो सकता है विशेष बातों के लिए बुलाया है। परमेश्वर ने हो सकता है आपके जीवन में विशेष दर्शन रखे, विशेष योजनाएं रखी है, पर आप कर नहीं पा रहे, आप मीट आउट नहीं कर पा रहे, आप उस दिशा तक बढ़ नहीं पा रहे, अपने आप को असहाय महसूस कर रहे, कमजोर महसूस कर रहे, लग रहा है किसी चीजों ने आपको बांध के रखा है। खड़े तो होना चाहते हैं पर हियाव नहीं है, बोलना तो चाहते हैं पर शब्द नहीं है, एक घबराहट है, एक बेचैनी है उत्तर देने में, सामना करने में, दुष्ट को हराने में। ओ प्रियो, परमेश्वर का वचन आपसे कहना चाहता है कि वो आपको छुड़ा लेने वाला परमेश्वर है, वो आपको बचा लेने वाला परमेश्वर है, वो आपको निकाल लेने वाला परमेश्वर है। वचन में आगे को लिखा है, यहोवा की ये वाणी है, मैं तेरी सहायता करूंगा, कोई और नहीं। प्रियो, ये जीवित परमेश्वर का वचन है। आप चाहे कैसी भी घाटी में क्यों ना हो, आप चाहे कैसी भी दिक्कत में क्यों ना हो, आप बहुत सारी बड़ी समस्याओं से क्यों ना घिरे हो, परमेश्वर के पास में उपाय है। उसने कहा, मैं तेरी सहायता करूंगा। ये कोई मनुष्य नहीं बोल रहा प्रियो, ये परमेश्वर का वचन है, यहोवा की ये वाणी है, मैं तेरी सहायता करूंगा। ओ प्रियो, हम जब किसी को वचन देते हैं तो हम बहुत कोशिश करते हैं कि नहीं, हमारी जबान है, हमको उसको पूरा करना है, हमें उसको पूरा करना, हमने कह दिया, बात कटनी नहीं चाहिए, बात टलनी नहीं चाहिए। तो प्रियो, ये तो महान परमेश्वर का वचन है, और वो कहता है, मत डर, मत डर, डरना बंद करें, डरना बंद करें और मत डर। प्रियो, एक चुनाव है। हम हमेशा से अपने इन डिवोशंस में एक विशेष बात को सिखाते चले आए हैं, और मुझे ऐसे महसूस होता है कि आपने शायद इन बातों को पकड़ा होगा। हम हमेशा सिखाते हैं, परमेश्वर ने हमको बहुत सारी बातें दी हैं, पर वो हमारे चुनावों पर, हमारे निर्णयों पर आधारित है। हम बहुत सारी दिक्कतों से भले क्यों ना गुजर रहे हो, परमेश्वर का वचन कहता है, मत डर। ये हमारा चुनाव है कि हम परमेश्वर पर भरोसा करें या ना करें। और वो आज आपसे एक बड़ी खुशखबरी के साथ में कहना चाहता है, आज मैं एक बड़ी खुशखबरी के साथ में आप पर ये बात को प्रकट करना चाहती हूँ कि वो आपका छुड़ाने वाला परमेश्वर है, वो आपकी सहायता करने वाला परमेश्वर है। और वचन में लिखा है, इस्राएल का पवित्र, कोई और नहीं। प्रियो, इस्राएल देश के बारे में आप अच्छे से जानते हैं, आप इस्राएल लोगों के बारे में आपने वचन बहुत सारी बातों को पढ़ा होगा। 400 साल की गुलामी, प्रियो, आसान नहीं था। एक 400 साल की गुलामी से ये हजारों लोग बड़े आसानी से बाहर निकल आए।
सोने चांदी के साथ में बाहर निकल आए। ये आसान बात नहीं थी, क्योंकि उनका जो जो उनके ऊपर जो तानाशाह था, जो फिरौन था, जो उनके ऊपर मालिक था, वो अपने गुलामों को आसानी से छोड़ना नहीं चाहता था। पर परमेश्वर को यूं ही निकाल के ले आया, यूं ही निकाल कर ले आया, क्योंकि जब उन्होंने परमेश्वर की दुहाई दी, ओ इस्राएल के परमेश्वर ने अपने लोगों को छुड़ा लिया, छुड़ा लिया। भले वो उनका जो शत्रु था, जो उनका स्वामी था, बहुत बुद्धि से सोच सोच कर उनको बंधुआ बना के रख रहा था, बहुत अकल लगा लगा कर उनको आजाद करना नहीं चाह रहा था। पर प्रियो, यदि परमेश्वर किसी काम को करना चाहे तो उसे पूरा होने से कौन रोक सकता है? और वो आपसे कहना चाहता है, वो आपको छुड़ा लेने वाला परमेश्वर है, वो छुड़ा लेने वाला परमेश्वर है। प्रियो, यिर्मयाह की पुस्तक 31 अध्याय उसके 11 पद में ये लिखा है, यहोवा ने याकूब को छुड़ा लिया। याकूब को क्यों बाबा याकूब का नाम? क्योंकि याकूब का नाम तो परमेश्वर ने बदल के इस्राएल रख दिया। याकूब का क्यों नाम? प्रिय, हो सकता है बहुत सारी गलतियां हमसे हो जाती हैं अनजाने में, कई बार जानकर भी, और एक धोखा देने वाला स्वभाव हमारे खिलाफ में खड़ा रहता है। एक शत्रु होता है जो हमारी कमियों को ले लेकर बार बार हमको चकोटी काटता रहता है। पर प्रियो, परमेश्वर का वचन ये कहता है, यहोवा ने याकूब को छुड़ा लिया, छुड़ा लिया। बहुत सारे कानून के अंतर्गत याकूब को सजा हो जानी चाहिए थी, पर परमेश्वर बचा लेने वाला परमेश्वर है, छुड़ा लेने वाला परमेश्वर है। और लिखा है आगे, और उस शत्रु के पंजे से जो उससे अधिक बलवंत है, उसे छुटकारा दिया, उसे छुटकारा दिया। प्रियो, हो सकता है आप शैतान की बहुत सारे षड्यंत्रों का सामना ना कर पा रहे हो, पर आप याद रखें परमेश्वर के वचन को, आज पकड़ ले परमेश्वर के वचन को, कि वो आपको छुड़ा लेने वाला परमेश्वर है, उस पंजे से, उस पंजे से जो आपसे ज्यादा बलवंत है, ज्यादा बलवंत है। कभी किसी परिस्थिति के रूप में, कभी किसी आलोचना के रूप में, कभी किसी समस्या के रूप में, कभी किसी बीमारी के रूप में, किसी निर्बलता के रूप में, किसी दुख के रूप में, किसी निराशा के रूप में, किसी दोषों के रूप में, वो आपको मानो से बांध के रखना चाहता है, बांध के। अतीत की ऐसी कई बातें होंगी जो आपको बार बार कचोट रही होंगी कि नहीं, हम तो परमेश्वर के योगी नहीं है, हम कैसे खड़े हो, वो हमको क्यों सुनेगा, वो हमको क्यों बचाएगा। पर प्रिय, परमेश्वर का वचन कहता है, शत्रु भले आपसे कितना बलवंत क्यों ना हो, उसका पंजा चाहे वो कितना मजबूत क्यों ना हो, आपका परमेश्वर आपको छुड़ा लेगा। समस्या चाहे कैसी क्यों ना हो, आपका परमेश्वर शत्रु के पंजे से आपको छुड़ा लेगा। वो नशे की आदत, वो गलत बातों की आदत भले कैसे क्यों ना हो, आपका परमेश्वर आपको छुड़ा लेगा। आप सेवा करना चाहते हैं पर एक संघर्ष है, पर परमेश्वर आपको शत्रु के पंजे से छुड़ा लेगा। हालेलुया। हमारा प्रभु प्रियो ऐसे वायदे के साथ में हमारे पास में आता है कि वो हमको छुड़ा लेने वाला परमेश्वर। याकूब को बहुत कमियां तो हैं, पर परमेश्वर को हमें उन कमियों पर जयवंत करना आता है, छुड़ा लेना आता है। वो चाहता है हम अपने परमेश्वर पर विश्वास करना शुरू करें। यहोवा की ये वाणी है, यहोवा की ये वाणी है कि हम उस पे भरोसा करें। जो कह रहा है, जो प्रतिज्ञा कर रहा है, वो यहोवा परमेश्वर है, सृष्टिकर्ता, छुड़ाने वाला। और वो चाहता है हम उस पर भरोसा करें, क्योंकि उसको हमें छुड़ा लेना, उन बेड़ियों से, उन बुरी आदतों से, उन परिस्थितियों से, उन बीमारियों से निकाल लेना आता है। भले आपका नाम ही ऐसा क्यों ना हो, याकूब। सिर्फ एक याकूब के विषय में नहीं, परमेश्वर का वचन में एक और जन है प्रियो, जो हम लोग को बहुत ज्यादा उत्साहित करता है। और उसके विषय में पहला इतिहास उसके 4 अध्याय के 9 पद में ऐसा लिखा है, याबेस अपने भाइयों से अधिक प्रतिष्ठित हुआ और उसकी माता ने ये कहकर उसका नाम याबेस रखा, मैंने इसे पीड़ित होकर उत्पन्न किया। एक और व्यक्ति याबेस, जिसके नाम का ही अर्थ है पीड़ा, पीड़ा के साथ में उत्पन्न, और ये नाम कोई और नहीं रख रहा, उसकी स्वयं मां रख रही है। ओह प्रियो, एक दुख जो जिससे हम बंधे रहते हैं,
जब भी याबेस को पुकारा जाता होगा वो पीड़ा का स्मरण होता होगा। जब भी याबेस के नाम को लिया जाता होगा उसकी माँ के दुख को याद किया जाता होगा। दुख याबेस से चिपका रहता था, वो बढ़ना चाहता था, पर वो पुरानी बातें, वो पुराना दर्द, वो पुरानी बीमारी वो पीछा नहीं छोड़ रही। वो चिंता, वो कर्ज वो पीछा नहीं छोड़ रहे। वो नाम के साथ में चिपका हुआ था। पीड़ा, दर्द, हम सोचना तो बहुत अच्छा चाहते हैं, पर क्या करें, हम दर्द से बंधे हुए हैं, हम दुख से बंधे हुए हैं। पर प्रियो परमेश्वर हमारे उस नाम के विपरीत भी, वो जो लिखा हुआ है उसके विपरीत भी, जो हमारे विरासत में हमको दे दिया गया है उसके विपरीत वो छुड़ा लेना चाहता है। वचन में लिखा है याबेस को उसके भाइयों से अधिक प्रतिष्ठा मिली। कैसे प्रतिष्ठा मिली, कैसे? यहां पर आगे को 10वें पद में ऐसा लिखा है, याबेस ने इस्राएल के परमेश्वर को ये कह के पुकारा, भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता और मेरा देश बढ़ाता और तेरा हाथ मेरे साथ रहता और तू मुझे बुराई से ऐसा बचा रखता कि मैं उससे पीड़ित ना होता। और जो कुछ उसने मांगा वो परमेश्वर ने उसे दे दिया। याबेस ने एक काम किया प्रियो, अपनी उन तमाम बंधनों के बावजूद, जो लिखा गया था, जो स्टैंप कर दिया गया था कि ये याबेस है, ये दुख भरा है, ये पीड़ित है, ये दुखदाई है, ये परिवार के दुख का विषय है, ये अपनी माता के दुख का विषय है। ओ प्रियो, उसके विपरीत उसने क्या किया? वो सब कुछ आवाजों के बावजूद भी उसने जीवते परमेश्वर को पुकारा, प्रार्थना किया, परमेश्वर की सहभागिता को मांगा, परमेश्वर के हाथ को अपने जीवन में मांगा। उसने परमेश्वर को देखा, तमाम बातों के विपरीत परमेश्वर से प्रार्थना करी और वचन में लिखा जो कुछ परमेश्वर से उसने मांगा परमेश्वर ने उसको दे दिया। हाँ प्रियो, ये हमारा चुनाव है। बहुत कुछ है हमारे चारों ओर जिसके ऊपर हम देख नहीं पा रहे हैं, पर यदि आप प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर पर विश्वास करेंगे तो वो आपको छुड़ा लेगा, वो आपको छुड़ा लेगा। एक और पद मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगी, भजन संहिता उसका 81 उसका 10 पद। यहाँ ये लिखा है, तेरा परमेश्वर यहोवा मैं हूं। प्रियो, ये समझना हमको बहुत आवश्यक है, ये विश्वास करना हमको बहुत आवश्यक है। कहता वचन, तेरा परमेश्वर यहोवा मैं हूं जो तुझे मिस्र देश से निकाल लाया है, तू अपना मुंह पसार, मैं उसे भर दूंगा। जी प्रियो, परमेश्वर चाहते हैं हमारे मुंह को उत्तम बातों से भर देना, पर कब? जब हम प्रार्थना करने के लिए अपने मुंह को खोलेंगे, सही अंगीकार करने के लिए अपने मुंह को खोलेंगे। हाँ प्रियो, सही अंगीकार, मेरा परमेश्वर यहोवा मुझे छुड़ा लेगा। मैं प्रार्थना करूंगा, मैं प्रार्थना करूंगी और मेरा परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुन लेगा। मैं परमेश्वर के पास में जाऊंगा, मैं परमेश्वर के पास में जाऊंगी और वो मुझको मेरी सारी चिंता से, सारे बोझों से निकाल कर आजादी दे देगा, मुझे छुड़ा लेगा और वो मेरे मुंह को भर देगा और ऐसा भर देगा कि मेरा मुंह उस विनती के बदले में धन्यवाद करना शुरू कर देगा, महिमा करना शुरू कर देगा, गुणानुवाद करना शुरू कर देगा, क्योंकि मेरा प्रभु मुझे छुड़ा लेने वाला प्रभु है, मेरा परमेश्वर मुझे छुड़ा लेने वाला परमेश्वर है। प्रियो, ये आपका चुनाव है, मत डरें, मत डरें, प्रार्थना करें, क्योंकि आपका परमेश्वर आपको छुड़ा लेना चाहता है। अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर जो हमसे इतना प्यार करता है, जो हमको छुड़ा लेना चाहता है ताकि हम आपकी योजनाओं को पूरा करने पाए, आपकी महिमा को देखने पाए, आपके बेटे बेटी की तरह जीवन को व्यतीत करने पाए, अधिकारी होने पाए, महिमा और प्रतिष्ठा को पाने पाए, उजियाला हमारे लिए पैदा होने पाए। मेरे लोगों की सहायता करें पिता, आप पर विश्वास करने के। हाँ पिता, मेरे लोगों के अविश्वास का उपाय करें ताकि प्रभु वो आपके छुटकारे को, आपके छुड़ाए जाने को अपने जीवन में महसूस करने पाए, अनुभव करने पाए। इस प्रार्थना को मैं यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन, आमीन। प्रभु आपको आशीष दे प्रियो। ये चुनाव है कि आप परमेश्वर की ओर देखें। जय मसीह की।